बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे पंचम क्लास का सबक नेक बनो नेकी फैलाओ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप नेकी के कौन कौन से काम करते हैं। जी माशाल्लाह, आप सब नेकी के काम करते होंगे। नेकी के काम दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका ताल्लुक सिर्फ हमारी ज़ात से होता है और अल्लाह ताला ने वो हम पर फ़र्ज़ किए हैं और अल्लाह ताला हमें उसका इनाम देगा। और एक वो जिसका ताल्लुक दूसरों की ज़ात से होता है। नमाज, रोज़ा, हज ऐसी इबादत है जिनका ताल्लुक सिर्फ हमारी ज़ात से होता है और अल्लाह ताला हमें उसका सवाब देता है। लेकिन नेकी के कुछ दूसरे काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दूसरों से होता है, जैसे दूसरों की मदद करना, किसी को कर्ज दे देना, किसी के साथ भलाई कर देना, हमसायों से अच्छा सलूक करना, मेहमान नवाजी करना वगैरह। तो इस नज़म में इस तरह की नेकी के काम करने की रग़बत दिलाई गई है। ये आपकी नज़्म है, इसको हम पढ़ेंगे पहले। सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ, जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ, होगी तुम में गर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई, हमसाए की देख भलाई, छोड़ें हमसाए की बुराई, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक उनसे जमात, होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ, मेहनत करके जो है कमाते, सबको मेहनत वो है सिखाते, जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहज वो हैं बनाते, कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। अब हम देख लेते हैं इसका मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल वो ख़याल होता है, वो सेंट्रल आइडिया होता है जिसको सोच कर शायर ने वो नज़म लिखी होती है। वो ख़याल शायर के ज़हन में आया तो शायर ने ये पूरी नज़म लिखी। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि सच, नेकी और पड़ोसियों से हुस्न सलूक वो अच्छी आदत हैं जिन्हें हमें खुद भी अपनाना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब देनी चाहिए, ताकि पूरी कौम नेकी करने लग जाए। अब हम देखते हैं इसकी तशरीह। पहला बंद है, सच बोलो से लेकर नेकी फैलाओ तक। पहले आप लिखेंगे नज़म का नाम, नेक बनो नेकी फैलाओ, शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। फिर आप मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे, रीस नकल, औरों दूसरों, और इसका मफहूम ये है कि सच बोलो नेकी करो, खुद भी अच्छे काम करो और कौम को भी सिखाओ। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। इस बंद में शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कौम के बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं कि सच बोलने की आदत को अपने अंदर इस कदर पुख्ता कर लो कि लोग तुम्हारी इस आदत से मुतासिर होकर सच्चा समझें और सच्चा कहें, बल्कि तुम्हारे इखलाक़ो किरदार से इतने मुतासिर हों कि तुम जैसा सच्चा और अच्छा बनने की कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखना, जब दूसरों को किसी अच्छी बात का दर्स दो तो पहले खुद उस आदत को अपने अंदर पुख्ता करो, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, ए मोमिनो तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। यानी इस्लाम में ये एक नापसंदीदा अमल है कि दूसरे को तो किसी अच्छी बात का हुक्म दें लेकिन खुद उस पर अमल ना करें, और जब आप खुद उस पर अमल नहीं करते तो दूसरे भी आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। इसलिए पहले अपने अंदर अच्छी सिफात पैदा करें और कौम को अच्छे काम करके दिखाएं, ताकि आपका हर अमल इतना अच्छा हो कि लोग आपको नेक समझें और नेकी की आदत को आप सब लोगों में फैलाएं, ताकि दूसरे भी इस पर अमल करें। क्योंकि हदीस में है, अच्छी बात फैलाना भी सदका है। ठीक है। इस इस नज़म के इस बंद में सच बोलने की और दूसरों को नेकी का हुक्म देने की नसीहत की गई है।
दूसरा बंद शुरू होता है, होगी तुम में गर सुथराई से लेकर नेक बनो नेकी फैलाओ तक। इसी तरह आपने नज़म और शायर का नाम लिखना है। मुश्किल अल्फाज के मानी है सुथराई, सफाई, हमसाया, पड़ोसी। और इसका मफ़हूम ये है कि अगर आप साफ़ रहेंगे तो दूसरे भी आपसे सीखेंगे। हमसाए की अच्छी बातें याद रखें और बुरी बातें भुला दें। नेकी करें और दूसरों को भी इसका रास्ता दिखाएं। इस बंद में शायर बच्चों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अगर आप साफ रहेंगे तो सब आपको देखकर सफाई की इस आदत को अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साफ सुथरा रहना अच्छी आदत है और ये अल्लाह ताला को भी पसंद है और लोग भी साफ सुथरे लोगों को पसंद करते हैं। सफाई निस्फ ईमान भी है। और दूसरी जो भलाई है, दूसरा जो नेकी का काम है वो है हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना। यानी अगर तुम हमसाए के साथ अच्छा सलूक करो और अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करें तो उनकी बुराई को दरगुजर कर दो, क्योंकि हमसायों के अल्लाह ताला ने बहुत से हुकूक मुकर्रर किए हैं। उनकी अच्छाइयों को याद रखो, उनकी भलाइयों पर नज़र रखो और उनकी कोताहियों से दरगुजर करो, क्योंकि हदीस से पाक में है कि जो कोई किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी सिफ़ात अपनाएं और दूसरों के लिए एक मिसाल बने, ताकि लोग आपको नेक समझें और आपको देखकर नेकी करने की सिफ़त को अपना लें। और आप इस तरह नेकियां फैलाने का ज़रिया बनेंगे और दूसरों के लिए सदक़े जारिया भी बनेंगे। ठीक है, अगला बंद देखते हैं। ये बंद शुरू होता है, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत से लेकर कौम को अच्छे काम दिखाओ यहाँ तक, नेक बनो नेकी फैलाओ यहाँ तक। ये बंद नंबर 3 है हमारा। उसी तरह आपने नज़्म और शायर का नाम लिखना है। आदत का माना है फितरत, रग़बत, शौक़। और इसका मफ़हूम ये है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों से दूसरे बच्चे पढ़ाई का और खेल कूद करने वाले बच्चों से खेल कूद का शौक़ हासिल करते हैं। इस बंद में शायर बच्चों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि जो बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं उनसे मुतासिर होकर दूसरे भी अच्छा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब उन बच्चों की तारीफ़ होती है तो उनको देखकर दूसरे बच्चों में भी ये शौक़ पैदा होता है कि वो भी अच्छे काम करें और उनकी तारीफ़ हो। इसी तरह एक अच्छे बच्चे से मुतासिर होकर तमाम बच्चे अच्छा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो बच्चे खेल कूद का ज़्यादा शौक़ रखते हैं दूसरे बच्चों को भी वो इसी काम पर लगा देते हैं। इस तरह वो बच्चे पढ़ाई के वक्त भी खेलते हैं। लेकिन शायर ये कहता है कि आपने उन बच्चों जैसा नहीं बनना, बल्कि अच्छे अच्छे काम करने हैं, ताकि सबके अंदर अच्छे काम करने का शौक़ पैदा हो और पूरी कौम में नेकी की सिफ़त फैल जाए। अगला बंद हमारा मेहनत से शुरू होता है और नेकी फैलाओ पर ख़त्म होता है। ये हमारा बंद नंबर 4 है। मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे अपाहज, माजूर, और बाकी सारे लफ्ज़ आसानी हैं। और ये पिछले बंद के अल्फाज हैं। इसका मफ़हूम ये है कि मेहनत करने वालों से मेहनत की आदत सीखो, क्योंकि सुस्त इंसान दूसरों को भी सुस्त बनाता है। नेकी करो और दूसरों को भी इसका रास्ता दिखाओ। इस बंद में शायर तलबा को नसीहत करते हुए कहते हैं कि जो लोग मेहनत करके कामयाबी हासिल करते हैं अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का सिला अता करता है। वो अपनी मेहनत का सिला मिलने पर राज़ी और मुतमईन होते हैं। और जो लोग गलत तरीक़ों से पास होते हैं या कोई और कामयाबी हासिल करते हैं तो उनका दिल मुतमईन नहीं होता। मेहनत करने वालों को देखकर दूसरे भी इनसे मेहनत की आदत सीखते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, और उनको देखकर इर्द गिर्द के लोग भी इसी तरह काहिल बन जाते हैं। और जो लोग सुस्ती के आदी हो जाएं उनका किसी काम में दिल नहीं लगता और उनकी हालत इस तरह हो जाती है जैसे वो माजूर हों और कुछ काम करने के काबिल ना हों। लेकिन शायर बच्चों को नसीहत करता है कि आपने उन काहिल लोगों जैसा नहीं बनना, बल्कि अच्छे अच्छे काम करने हैं, नेक बनना है। आगे देखते हैं बंद नंबर 4। मेहनत करके जो है कमाते से लेकर
قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، یہاں تک۔ یہ ہمارا بند نمبر 4 ہے۔ نظم اور شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی: اپاہج، معذور، ہاتھ پاؤں ہلانا، کام کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محنت کرنے والوں سے محنت کی عادت سیکھو، کیونکہ سست انسان دوسروں کو بھی سست بناتا ہے۔ نیکی کرو اور دوسروں کو بھی یہی راستہ دکھاؤ۔ اس بند میں شاعر طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ محنت کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا صلہ عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی محنت کا صلہ پا کر راضی اور مطمئن ہوتے ہیں، اور جو غلط طریقوں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ مطمئن اور خوش نہیں ہوتے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ محنت کرنے والوں سے دوسرے بھی محنت کرنے کی عادت سیکھتے ہیں، اور جو محنت نہیں کرتے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی اسی طرح کاہل ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ سستی کے عادی ہو جائیں ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور ان کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے جیسے وہ معذور ہیں اور کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن شاعر بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ نے ان کاہل لوگوں جیسا نہیں بننا، بلکہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں، نیک بننا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور نیکی کی صفت ہر طرف پھیل جائے۔ یہ چاروں بند کی تشریح تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ خلاصہ کل اقتباس کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے، اور خلاصے میں صرف اہم معلومات لکھی جاتی ہیں۔ یہ نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ شاعر خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خود بھی نیکی کے کام کرو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ سچ بولو، اچھے کام کرو، پڑوسی کی اچھائیاں یاد رکھو اور برائیاں بھول جاؤ۔ جو بچے اچھا پڑھتے ہیں تم بھی ان جیسے بنو، اور جو ہر وقت کھیل کود کرنے والے ہیں وہ تمہیں بھی اس کام پر لگا دیں گے۔ محنت کرنے والوں کی صفت اپناؤ، ورنہ تمہیں سست لوگ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیں گے۔ اس لیے خود بھی نیکی کے کام کرو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دو، تاکہ پوری قوم نیکی کی راہ پر چلے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس طرح آپ کا یہ تشریح اور خلاصہ اور مرکزی خیال مکمل ہوتا ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق سے متعلقہ باقی سوالات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔